ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के सम्मान में बीजेपी लगातार तिरंगा यात्रा निकाल रही है और इस क्रम में धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर भी तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जहां पे तमाम कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं, हाथों में तिरंगा लेकर, और वहां की तस्वीरें आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें तिरंगा यात्रा की। और देखिए इधर बीजेपी की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई, हाथों में तिरंगा लिए सभी बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के ऐतिहासिक सफलता पर ये यात्रा निकाली गई। बता दें आपको कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी चल रही थी। इस क्रम में एक ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 भारतीय नागरिकों की हत्या कर दी गई थी, निर्मम हत्या कर दी गई थी, नरसंहार हुआ। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जहां सेना ने बहादुरी का परिचय दिखाया। सेना की पराक्रम से कहीं न कहीं पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिला, और अब उसी की सफलता और सेना की बहादुरी, सेना को सम्मान और सेना को सलाम करने के लिए बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली है। हाथों में तिरंगा लिए सभी खड़े हैं, तख्तियां भी लिए हुए हैं अपने हाथों में। भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। सांसद ढोलू महतो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, अगर हमें छेड़ोगे तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। यही कहीं ना कहीं संदेश दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर से। और आतंकवाद के खिलाफ लगातार भारत की मुहिम ऐसे ही रहेगी। भारत बर्दाश्त नहीं करेगा कि उनके घर में घुसकर आतंकवाद यहाँ पे आतंक फैलाए और वो ऐसे ही छोड़े। और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आपने कई बार सुना होगा, उन्होंने भी यही कहा होगा कि घर में घुसकर मारे जाएंगे अगर आतंकवाद हमारे भारत में आकर आतंक फैलाते हैं, तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। और कोई भी देश अगर आतंकवाद को शरण देता है, उसे भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और यही संदेश को लेकर ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। देखिए राजसेना विधायक है धनबाद के, वो भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। सांसद ढोलू महतो इस यात्रा में शामिल हुए हैं। भारत माता की जय, सेना की बहादुरी को सम्मान दिया जा रहा है, सेना को सलाम किया जा रहा है। आज सेना की वजह से ही इतनी बड़ी जीत और ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है और पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब मिला। हालांकि सीजफायर हुआ, अब दोनों देशों के बीच में स्थिति को सामान्य बताया जा रहा है, लेकिन बातचीत चल रही है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के जरिए एक बड़ा संदेश और पाकिस्तान को चेतावनी दी गई है, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। आतंकवाद अगर कुछ भी हमारे देश में आके करेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आतंकवाद को जड़ से खत्म करेगा भारत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा। और एक और बात आपने सुनी होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि निर्दोष का खून बहाने का एक ही अंजाम है, वो है महाविनाश या तो तबाही। और वही महाविनाश करने की कोशिश, वही महाविनाश किया भी गया ऑपरेशन सिंदूर चलाकर। और देखिए पूर्व सैनिक जो अपने काम को उन्होंने किया है, आर्मी में अपना एक अलग ही पहचान, अपना एक अलग ही शौर्य दिखाया है, वो भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं और संदेश दे रहे हैं। विधायक रागिनी सिंह भी आपको नजर आ रही होंगी, झरिया विधायक रागिनी सिंह भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुई है। हमने अपना काम कर दिया। के बाद पता था कि कुछ ना कुछ करेगा, उसके बाद का काम बहुत ही कार्रवाई किया है। एक चुनौती बंदर करने का काम किया है कि हमारी आवाज दुश्मन का हक ठिकाने पर बांधी है, हर आवाज है। और जिस तरह से उससे बने देखिए सांसद राहुल सिंह के
अभी बच्चे जाइए, अभी और सुन जाएगा कहीं भी सुन जाएगा, कहीं भी सुन लो, मारेंगे जो अपना आश्वासन दिया था, हमने जो अपना स्वामी में सभी को मुक्ति में मिला आगे भी ये कार्यक्रम चलते रहेगा। सैनिकों को इन्होंने इनके जन्म हल्का नाम देता है। आप जिस व्यक्ति भारतीय सेना के सम्मान में सभी भारतीय चाहे आम पब्लिक, चाहे व्यवसायी, चाहे कोई भी समाज से वंचित रहे, जो आज यहाँ संदेश लेकर आज भारतीय सेना का सम्मान में निकले हैं। आज किसानों को आप सभी ने देखा, पूरा भारत देश देखा, आज हमें गर्व है ऐसे हमारे भारतीय सेना पे आज हम गर्व करते हैं। आज यहाँ माननीय संजय जी, माननीय विधायक जी और यहाँ सभी हमारे सभी माननीय सरकार सभी नेता सभी यहाँ किसानों के घर में घूम घूम कर सुन सुन कर मिशन हमारे किसानों को किस तरह से सिंधु उतारने का सम्मान दिया था, आज हम लोगों ने सम्मान पूरा किया और आज माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे अभिभावक हमारे नेता का उपस्थित है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, प्रधानमंत्री जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, हमारे पिछले भाई जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे जो बात माना करेंगे कि आप भी अपने दोस्तों के बीच में भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। आज जिला रक्षा के विभिन्न बड़े हमारे सांसद आज हमारे साथ ही साथ हमारे तमाम जिले के तमाम कार्यकर्ता, तमाम कार्यकर्ता को लोग, तमाम हमारे सैनिकों आज हमारे प्रधानमंत्री ने जो कहा वो दिखाया। उन्होंने ये
भाई समझिए कि हमारे देश में जो ध्यान दिखाएगा तो कहाँ गलत करेंगे उन्हें भारत से हम लोग कर देते हैं ऐसे लोग जो हमारे देश के लिए गलत लड़का कहेंगे तो हम उठेंगे नहीं इसलिए हम लोग बहुत आपके लिए काम करेंगे अपने धनबाद से बनाए दुकानदार की वजह करेंगे कि आप अपने गौतम भविष्य को ईमानदार की भारत माता की आज इस तिरंगा यात्रा में उपस्थित अपने पूर्व शासित भाईगण हमारे केंद्र के अधिकारीगण हमारे समाज के लोग आदरणीय भोलू महतो जी हमारे सरकार के सभी विधायकगण समाज सेवी समाज के विभिन्न वर्ग से जुड़े हुए हमारे सभी प्यारे भाइयों बड़ी संख्या में उपस्थित हमारी बहनें और युवा साथीगण आज हम लोग यहाँ ये तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम लोग पहुंचे हैं और ये तिरंगा यात्रा इस बात का संकेत है तमाम भारतीय जो है वो अपने सैनिकों के सम्मान करें हमारे सैनिकों ने जो देश के लिए जो काम किया जो पहलगाम हमलों के बाद जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था सुनेंगे और ज्ञान करेंगे तो और अपने प्रधानमंत्री जी की बातों को हमारे देश के हमारे सैनिकों ने जो पहला मौका है साथियों जब चाहे वह अमेरिका हो चाहे चीन हो देखिए मिशन सिंदूर के माध्यम से जिस तरह से हमारे भारतीय सेना पाकिस्तानियों की सबक सिखाने का जो काम किया हमारे जितने भी भारतीय हमारे दीदी बहन सिंदूर जाने का जिन्होंने काम किया था माननीय प्रधानमंत्री जी चुन कर बदला लेने का जो काम किया आज हमें गर्व है माननीय प्रधानमंत्री जी पे उस भाइयों पे जो भारत का मान सम्मान बढ़ाया आज उन्हीं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी और एक एक व्यापारी एक यहाँ के सभी वर्ग के जितने भी व्यापारी से लेकर युवा से लेकर बुजुर्ग से लेकर कोई ऐसा धर्म नहीं है कि आज तिरंगा लेकर उनके सम्मान में आज यहाँ रोड पे उतरे हुए हैं और लंबा यात्रा हम लोग सम्मान में उतरे हैं अपने भाइयों को हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह वो सुरक्षित रहे खुशहाल रहे अपने सरहद में जिस तरह से बॉर्डर पे लड़ाई कर रहे हैं अपने भारत के सुरक्षा के लिए भारत के माँ बहनों के लिए आज हमें गर्व है और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश सशक्त हो रहा है मजबूत है हमारा देश सुरक्षित है और जो मिशन लेकर जो सिंदूर का जो मिशन ऑपरेशन जो शुरू हुआ था वो कामयाब हुआ पाकिस्तानियों को सबक सिखाने के लिए एक छोटा सा टेलर था अगर अभी से भी वो सबक नहीं सीखता है तो पिक्चर अभी बाकी है करता है यार मत कर यार भाई थोड़ा सा भैया देव की जो टीम है वो जो है अपने प्रतिद्वंदी टीम से अव्वल है लेकिन एसके बेरा की टीम भी जो है वो कड़ी चुनौती पेश कर रही है अजय नाथ साहदेव को वर्तमान में जो कमेटी है उसमें अजय नाथ साहदेव उपाध्यक्ष पाकिस्तान के वैसे लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कर रहा ये देश किसी और नहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कर रहा है और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले तब से लगातार देश का देशवासियों के प्रति सदैव सचेत और अपनी समस्या और देश को आगे बढ़ाने के लिए हर कदम आगे बढ़ाया है और आज कैसा पूर्वक विफलता के भाई
तो अगर पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करके मिला सकता है, तो हमारे सैनिक अगर घुस जाए पाकिस्तान, तो फिर पाकिस्तान को नाम मिल जाएगा। ये कहना चाहूंगा इसे हमारे पाकिस्तान को कि हमारे देश में मनभेद ऐसा मतभेद नहीं हो सकता है, और इसका परिणाम आप लोगों ने देखे पूरा देशवासी एक होकर पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट होकर किस तरह से जवाब देने का काम किया। उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आपको सोच दे रहा हूँ कि जिस प्रकार से आपने देखा इस युद्ध के दौरान पाकिस्तान के मंत्री, प्रधानमंत्री, वहां के सभी लोगों ने अपने पूरे परिवार को दूसरे देश में रखने का काम किया, मगर मोदी जी ने कहा कि हमारे देश के एक नागरिक बाहर नहीं जाएगा। इनका सुरक्षा करना मोदी जी का काम है, इनका सुरक्षा करना हमारे देश में बॉर्डर में शहर आने वाले हमारे सैनिक भाइयों का काम है, और उन्होंने हमें साबित किया मोदी जी है तो जो भी काम कर सकता है। हमारे सैनिक भाई है तो स्थिति में हर परिस्थिति को संभाल सकता है। देश इतिहास हमारे देश में उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप लोग कितने ही आपका निवेदन करना चाहेंगे, देश में ही कुछ ऐसे सरकार है तो देश का छाता है, पाकिस्तान का भूल जाता है। कोशिश तमाम की जरूरत है, कोशिश विश्वास देने की जरूरत है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश के 140 करोड़ जनता और जिन लोगों को जवाब देने के लिए 24 घंटा तैयार होती है। उपस्थित भाइयों बहनों, एक जीवन में यात्रा को हम बुलाए, इसलिए अपनी लोग से हार्दिक दृष्टि से बता देता हूँ। और आगे होगा क्या आने वाला समय जो हमारे देशवासियों का प्रधानमंत्री जी का जो आदेश होगा, देश की 140 करोड़ जनता उनके साथ खड़ा है, मीडिया के लिए खड़ा है। बाईस तारीख को जो कायरनाता हमला पाकिस्तान के द्वारा हमारे पहलगांव में किया गया था, जो 26 निर्दोष व्यक्तियों को निर्मम हत्या की थी, इसका ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के हमारे सैनिकों ने देने का काम किया। जो सैनिक, जो हमारी 2 बहनों ने पाकिस्तान को तहस-नहस करने का काम किया, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मोदी जी का निर्देश हो जाए तो पूरे पाकिस्तान को साफ कर देंगे। वंदे मातरम, जय श्री राम।